क्या महराज मलिक के ऊपर कोई असर पड़ेगा इससे? जनाबे मोहतरम, मैंने आज से 15 दिन पहले मीडिया के चैनल पे बोला था, TLR पे बोला था कि महराज दिल्ली गया है और मुझे पूरा यकीन था कि महराज सरकार गिराएगा, क्योंकि मुस्लिम मेजोरिटी सीट में जहां महराज मलिक बड़े जोर से चिल्ला रहा था और वो सीट भी बीजेपी ने जीती। दिल्ली के लोगों ने ये बता दिया डोडा के लोगों को कि इधर पढ़ाई चलती है, इधर बदतमीजी नहीं चलती है। वो पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे लोगों ने भरोसा किया था। आप बताओ मुझे, चौथा महीना चल रहा है सरकार को, महराज मलिक ने कौन सा काम किया डोडा में? आप ये बताइए मुझे। यानी कि आपका आपका कहना है कि महराज साहब की वजह से आम आदमी आ रही है। मैंने तो वो जनाबे मोहतरम, आप रिकॉर्ड देखिए कि मैंने 10 या 15 दिन पहले सुरेंद्र पडियार जी के चैनल पे बोला था कि मुझे पूरा यकीन है महराज की वजह से दिल्ली हार जाओगे। और आज जिन जो डंडूरा पीट रहे थे हमारे केजरीवाल साहब, आज उनकी टोपी भी नजर नहीं आ रही, टोपी भी हवा में गायब हो गई। वसीम साहब कह रहे हैं कि महराज मलिक दिल्ली गए, उस वजह से आम आदमी आ रही है। क्या कुछ कहेंगे आप? केजरीवाल को दिल्ली में हारना पड़ा, उसको अपनी एक कमजोरी थी, उसके बावजूद वो हारा। ना कि महराज मलिक डोडा से दिल्ली अगर गया उससे हारा नहीं वो। सुनिए सुनिए सुनिए, बताइए वो नहीं हारा वो। और उसके बाद अगर कांग्रेस का सफाया हो गया जम्मू कश्मीर से भी और दिल्ली से भी उनका सफाया हो गया, तो वो क्या हुआ? जिस पार्टी का हम दामन थाम रहे थे, आप और मैं और सारे लोग, हम ये कांग्रेस का दामन थाम रहे थे। लेकिन आज अगर हम ही लोग बीजेपी की ये तारीफ करें, आज सुबह तक हम बीजेपी की तारीफ मुखालफत कर रहे थे, लेकिन आज हम उनकी तारीफ क्यों कर रहे हैं? सुनिए सुनिए सुनिए, हम उनकी तारीफ क्यों करें? अब वजह यह होता है, सुनिए, अब वजह यह होता है, न दिल्ली से हमें मिलने वाला है कुछ, ये मैं क्लियर कट करता हूं। अगर केजरीवाल बना हुआ तो तब भी नहीं मिलता। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई बंदा वहां पे चीफ मिनिस्टर बन रहा है, मिनिस्टर बन रहा है, तो हमें वहां से नहीं। जब तक जम्मू कश्मीर की सरकार कोई स्कीम लागू ना करेगा या नहीं देगा, तो तब तक उनको भी हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। डोडा वालों को मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिल्ली से मुझे डायरेक्ट दिल्ली से कोई चीज आएगी सीधा डोडा में, एजाज के पास आएगा, वसीम भाई के पास आएगा या इस्माइल भाई के पास आएगा। जब तक हमें अपना चीफ मिनिस्टर कोई स्कीम लागू ना करे, तब तक हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। अब रही बात हारने और जीतने की, ठीक है, केजरीवाल को या तो अपनी कमजोरी या उनके वर्करों की कमजोरी, जिस तरह डोडा में अदर्स पार्टी का हुआ। सुनिए सुनिए, जिस तरह मैं अदर्स पूरे पार्टी को कह रहा हूं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात है, चाहे वो कांग्रेस की बात है, या डीपीएपी की बात है, या पीडीपी की बात है, या भारतीय जनता पार्टी की बात है। अगर यहाँ पे वर्करों ने खराबी ना की होती, तो मुझे लगता है कि अब्दुल मजीद वानी साहब आज भी इस डेट में भी ऑनरेबल MLA डोडा होते। लेकिन जब तक वर्करों ने उनको रास्ता खराब नहीं किया, तब तक नहीं हारते वो।